हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस नई चौडोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही शॉर्ट और रैंडम वीडियो मैं बना रहा हूँ। एक्चुअल में मैं अभी आप जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हो या फिर रेगुलर मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हो, आप लोगों को पता होगा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, ऑनलाइन सिखाता भी हूँ और जिसी वजह से मुझे टाइम कम मिल पाता है, व्हाट्सएप पर रिप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाता हूँ। अभी आजकल के दिनों में आगे चल के वापस से वो कंटिन्यू हो जाएगा। थोड़ा स्टाफ और बढ़ाने वाला हूँ मैं। तो खैर, अभी मैं रिसेंटली एक क्लास ले रहा था, जस्ट अभी मैंने एंड किया उसे। उसके फ़ौरन बाद ये वीडियो मैं बस ऐसे ही बिना सेटअप के रैंडम शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो जो मतलब क्लास थी ना, इसके अंदर मैं 2 चीज़ें ऐसी सिखा रहा था उनको, तो मुझे लगा कि ये अपने यूट्यूब चैनल पर भी मुझे बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस ऐसे मुझे रिसीव होते हैं कि एक-एक को रिप्लाई कर पाना, प्रॉपर चीज़ों को समझा पाना एक मैसेज के अंदर बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ें तो आप भी समझते होंगे। तो वही चीज़ों को क्लियर करूँगा। सबसे पहले है क्वालिटी चेक। मैं आजकल, आप लोग जो अगर मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि मैं आजकल नई फॉर्मूलेशन सिखाने के ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रहा हूँ। प्रीमिक्स वाली वीडियो के बाद में पिरामिड स्ट्रक्चर या अकॉर्ड मेकिंग तक। तो यहाँ पर क्वालिटी चेक कैसे करें? सबसे पहली चीज़, हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं होता कि अगर सपोज करो कि मैंने एक अकॉर्ड बनाया, एक छोटा सा अकॉर्ड की बात करूं जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहा हूं एक रोज की खुशबू को सिट्रस के साथ ब्लेंड करने के लिए, और यहां पे सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स मैं यूज कर रहा हूं, जैसे कि सिट्रेनलॉल है, इसके साथ में जेरिनियोल है और PEA यानी फेनॉक्सी एथेनॉल है। अब इसको मिला के एक सिट्रसी और रोज अकॉर्ड में बना रहा हूं। सोचो, ये टॉप नोट था। अब टॉप नोट के अंदर मैं यहाँ पर सिट्रेनलॉल को अगर 10 ml यूज कर रहा हूँ, मैं रैंडम चीजें, रेशियो नहीं हो सकती हैं, वो आप जो भी सोचो। 15% ये है, 25 ml ये है। अब ये रेशियो मैंने यहाँ पर ये डालना था, तो मेरे पास कोई रेफरेंस अकॉर्ड तो होना चाहिए ना कि स्मेल करने के लिए, ताकि मैं उसे स्मेल करके देख पाऊँ कि वैसा बना भी है कि नहीं बना है। कैसे मुझे पता चलेगा? जो बिल्कुल बिगनर लोग हैं उनके लिए खास करके ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मान लो कि किसी कलोन ऑयल का आपने जीसी रिपोर्ट करा ली, उसे बना रहे हो, तो आपके पास एक रेफरेंस है कि हाँ, मैं इसके जैसा बना रहा हूँ। लेकिन ये अकेला आप खुद बना रहे हो, तो आप कैसे जज कर पाओगे कि ये परफेक्ट बना है कि नहीं? देखो, आपके पास जब रेफरेंस नहीं होता है ना, तो क्वालिटी मैटर करती है, और यही क्वालिटी आपको पता करने में मदद करेगी इंस्पायर्ड ऑयल की क्वालिटी को। मेरी बात को ध्यान से समझना। यहाँ पर अब ये जब अकॉर्ड तैयार हो गया, तैयार होने के बाद में मैसरेट कर लिया आपने, मैसरेशन के बाद में आप यहाँ पर ये चेक करोगे, तीनों की अलग अलग स्मेल को आप खुद से ऑब्जर्व करोगे कि हाँ, ये तीनों की स्मेल बराबर इसमें है या नहीं है, कोई ज्यादा या कम, जो आपको जैसा चाहिए था वैसा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक केमिकल की खुशबू आपकी नोज में ज्यादा लग रही है, ज्यादा महसूस हो रही है, या फिर आपको हेडेक दे रही है, या सर में दर्द पैदा कर रही है, या आपको अच्छी नहीं लग रही, तो समझ लो ये खराब बना है। लेकिन अगर आपको ये स्मूथ लग रहा है, अच्छा ब्लेंड हुआ है, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन है, सिट्रस भी है, फ्लोरल भी है, अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा है। सिंपल सी लैंग्वेज में ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको कुछ और भी जज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसी तरह से जब आप एक इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल मार्केट से खरीदते हो और आप जानना चाहते हो, आपको नहीं पता कि इसकी क्वालिटी को कैसे चेक करें, तो आमतौर से लोग क्या करते हैं, उसकी थिकनेस से उसे जज करते हैं कि अगर वो गाढ़ा है तो हाई क्वालिटी है, अगर वो हल्का है, पतला है, लिक्विड जैसा, बिल्कुल पानी जैसा है, तो वो उतना ही खराब है। हो सकता है हाई क्वालिटी का ऑयल भी पतला ही हो, ये भी हो सकता है। उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स अगर नहीं डाले गए जिससे वो गाढ़ा हो, ज़रूरत ही नहीं। वो तो डिपेंड करता है कि कौन सी खुशबू बनाई जा रही है, तभी वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पर कैसे जज करोगे? तो सबसे पहले इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को आप सबसे पहले क्या करो, एक छोटा सा परफ्यूम बनाओ 10 ml का। इसके अंदर कोई फिक्सेटिव नहीं जाएगा। 20%, 25% जो रेशियो आपको रखना है ऑयल का वो रखो, बाकी एथनॉल डालो और उसको कम से कम 7 दिन के लिए मैसरेट करो। मैसरेशन के बाद में आप उसे स्प्रे करके जज करो
उसकी लॉन्जेविटी को कभी जज नहीं करना कि वो लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं, क्योंकि परफ्यूम को, रियलिटी यह है कि परफ्यूम को अगर आप उसकी लॉन्जेविटी से जज कर रहे हो तो आप परफ्यूम की परफॉर्मेंस को कभी समझ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते, और ना आप जानते हो। तो इसलिए उसकी लॉन्जेविटी से उसको जज कभी मत करो। आप सबसे पहले ये देखो कि स्प्रे करने के बाद में परफ्यूम क्या कोई हार्श स्मेल तो नहीं दे रहा। ऐसा तो नहीं है कि स्प्रे करते ही उसमें अंदर से कोई केमिकल वाली खुशबू आ रही है, या एक ऐसी खुशबू आ रही है जो नोज फटीक कर रही है, दूसरों को चुभ रही है, चुभने वाली खुशबू तो नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। 5 मिनट देखो, 5 मिनट के बाद में उसकी खुशबू बदल जानी चाहिए। अगर नहीं बदल रही है तो ऑयल खराब है। कुछ देर और देखो, आधा घंटा देखो, मिड नोट से बेस नोट पे ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 घंटे बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो परफ्यूम ऑयल खराब है, वो ट्रांसफर होना चाहिए। अब आते हैं बेस नोट, जो उसका ड्राई डाउन है, जब वो खुशबू अपने चरम पर होती है, तो उस टाइम पर क्या आपको स्मेल करने पे कोई केमिकल की खुशबू आ रही है? नहीं आ रही है, तो वो ऑयल परफेक्ट है। अगर ऑयल की खुशबू आ रही है, किसी केमिकल की खुशबू ऑयल में आ रही है, तो वो ऑयल यूज करने लायक नहीं है। सिर्फ इतनी सी चीज़ों को, इतने पॉइंट्स को भी अगर आप नोट कर लोगे और हमेशा किसी ऑयल को चूज करने से पहले उसे इन पैरामीटर्स के ऊपर जज करोगे, तो भी आप हाई क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल मार्केट से उठा पाओगे।